स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था अभी कि सर लोअर क्लास के भी क्लास का आप क्वेश्चन सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करिए। जनरली क्या है कि मैं आफ्टर 10th या 12th के ही क्लास का अभी तक वीडियो बना रहा था, कि जैसा कि आप लोग का कमेंट आया तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं हम लोग 9th 10th के भी, मतलब जो लोअर क्लासेस हैं बिलो 10 उनका भी वीडियो। तो ये टाइम जब मिलेगा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल में बने रहना और टाइम टू टाइम सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का यह टॉपिक है, ये क्लास 9th का है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरण। ठीक है, 9 और 10। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो जनरल फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। ये कहीं कहीं जो c1 है आपको इधर भी लिखेगा, c1 और c2 इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो प्लस माइनस में हम लोग भी आगे बात करेंगे कि कैसे उसको कंसिडर करते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वेरिएबल या चर क्या होते हैं। ठीक है, तो ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर। वेरिएबल क्या होते हैं? एक अल्फाबेटिकल होते हैं जो उसमें किसी इक्वेशन में अज्ञात वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। A variable is a quantity that may be changed according to mathematical problem या operation। और वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जो क्या होता है, हम लोग उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो है चेंज होती है। सच है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं x, y, z, और भी यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू भी डिपेंड करेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x + 5 = 10। तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल या चर। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, 4 को अगर उधर ले जाएंगे तो 10 - 4 = 6, तो ये हो गया इस x की वैल्यू। तो x क्या कहलाया यहाँ पर? वेरिएबल। और ये जो दोनों हैं 4 और 10 या 4 और 10, ये कहलाएंगे क्या? कांस्टेंट। ठीक है, और क्या कहलाएगा? कांस्टेंट या अचर, चर और अचर। तो हम लोग बात करें कि जो भी इक्वेशन होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब जो कोई भी समीकरण है वो क्या होगा? चर और, है ना, चर और अचर का कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं चर के प्रकार। पहला डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। नाम से ही डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड करेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे होंगे जिनका वैल्यू जो है उस इक्वेशन में किसी अदर क्वांटिटी या अदर वैल्यू पे, अदर जो क्वांटिटी है उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट कैसा होगा? डज नॉट डिपेंड एनीवेयर। इसमें क्या होगा कि किसी और वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि वैल्यू x = 2y + 3z है, तो यहाँ पर जो y और z है, y और z, तो ये क्या होगा? y और z जो है वो किस टाइप के वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करेगा x की वैल्यू, बट जो x है यहाँ पर, x वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है इस y और z की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे ले लें कि y की वैल्यू, अगर हम लोग y और z की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, सपोज y = हम लोग ले लेते हैं 1 और z = 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y और z, x = 2 × 1 + 3 × 2, तो क्या मिलेगा? 2 + 6 यानी कि 8। मीन्स x की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है फुली किस पे? y और z की वैल्यू। दैट्स व्हाई x इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर हैंड y and z इज नोन एज independent.
स्वतंत्र और परतंत्र, है ना। हिंदी में बात करेंगे तो स्वतंत्र और परतंत्र चर जो है, तो ये हो गया टाइप ऑफ वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे इसको सॉल्व करने का हम लोगों के पास कुछ मेथड है। क्या क्या मेथड ऑफ सॉल्यूशन या हल करने की विधि। पहला है विलोपन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो नाम से ही है विलोपन, मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग के पास इक्वेशन में दो वेरिएबल है या दो चर है, x और y दोनों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट मतलब विलोपन क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे या विलुप्त कर देंगे, उससे फिर दूसरे वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो इसका नाम है विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो करेंगे क्या कि किसी एक इक्वेशन, सपोज पहला इक्वेशन से हम लोग x की या y की वैल्यू को निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुटअप करके किसी अदर वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये कहलाएगा हम लोग का क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है ब्रज गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी नाम से ही डिसाइडेड है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि x वाला अगर वैल्यू फाइंड करना है x की, तो x वाले को छुपा लेंगे और y क्या और जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन y को अगर फाइंड करना है तो x और कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो इधर वाले को। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक लास्ट होता है ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो सॉल्व करने का मेथड है उसमें कंडीशन फॉर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन है ना, उसके क्या क्या शर्त होंगे ना हल करने के शर्त। क्या पहला एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हम लोग इस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है कोई भी गिवन इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग के पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 विद साइन है, चिन्ह के साथ हम लोग को लेना है और वैल्यू को कंपेयर करके निकालना है ना। उसके बाद वह यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसमें वैल्यू को रख के चेक कर लेना है। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो वो केस क्या कराएगा हम लोग का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब जो दिया गया इक्वेशन है, दिए गए इक्वेशन है उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात करें, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाए और c1 बटा c2 ये तीनों अगर बराबर हो जाए उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अनंत सॉल्यूशन या अनंत हल, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ना, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल। ठीक, और तीसरा है नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा a1 a2 b1 b2 के तो बराबर होगा लेकिन वो c1 और c2 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन कहलाएगा हम लोग का नो सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देखें, कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे हम लोग के पास ग्राफ है, आप सभी लोग जानते हो कि एक्स एक्सिस और डेल्टा और वर्टिकल में अपना वाई एक्सिस होता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल मेथड में ज़्यादा अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होगा कि अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं दोनों इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दिए हैं दोनों, उन दोनों का, अगर दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट पे हो जाए, एक कोहेरेंस ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे कि दोनों लाइन जो है क्या हो जाए इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे, तो वो पॉइंट जो है क्या कहलाएगा कॉमन पॉइंट कहलाएगा। और इस केस में क्या होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, है ना, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, कब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो कौन सा कंडीशन कहलाएगा वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं, दोनों का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें और दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, उस केस में कोई भी पॉइंट हम लोग को कॉमन नहीं मिलेगा।
केस को हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन या कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा जो केस है वो क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, संगामी, कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस मतलब दोनों का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद दोनों लाइन जो है कैसा मिल जाएगा हम लोग को, एक दूसरे के ऊपर ऐसा मिल जाएगा, मतलब कोइंसिडेंस, जब पूरा संगामी हो जाए एक ही लाइन में, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब उसका क्या होगा कि पूरे का जो सॉल्यूशन होगा उसका क्या होगा, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो एक एग्जांपल सपोज हम लोग ले लेते हैं 2x - y + 1 = 0, x - 2y + 8 = 0। अब जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम लोग पहले कंडीशन को चेक भी कर सकते हैं कि वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, यहाँ लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। a1 = आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा -1, c1 = 1, a2 = 1, b2 = -2, c2 = 8। now a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। a1 2/1, b1 -1/-2, c1 1/8, कैसे हो गया। तो क्या मिला हम लोग को, तीनों क्या है बराबर यहाँ पर नहीं, मतलब कौन सा कंडीशन, पहला होगा a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब जो इक्वेशन दिया है उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। सबसे पहला हम लोग आ जाते हैं जो पहला मेथड है विलोपन विधि या एलिमिनेशन। तो अभी हम लोग क्या बताए थे कि विलोपन विधि जो होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग विलुप्त करेंगे या एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को देखें हम लोग, तो इसमें क्या दिया है 2x - 1, यहाँ पे x - 2y। क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल, सपोज हम लोग x को विलुप्त करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, अगर इक्वेशन 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा माइनस। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, है ना, इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, नाउ सब्ट्रैक्ट। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पहला वाला में, तो 2x - y + 1 = 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2x - 4y + 2 × 16 = 0। ना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटाने के बाद क्या होता है, नीचे वाले का साइन जो है चेंज हो जाता है, तो 2x प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो प्लस 3y बचेगा, यहाँ -16 + 1 तो -15 = 0। तो यहाँ से 3y को यही रहने देते हैं, 15 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब y = आ जाएगा 15/3 यानी कि 5। तो एक वैल्यू हम लोग के पास आ गया, कौन सा y। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, 2x - y, y मतलब 5 + 1 = 0, यहाँ हो जाएगा 2x
-5 + 1 -4 = 0। 4 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x = 4, x = 4/2 यानी। तो हम लोग के पास दो वेरिएबल आ गए x और y। तो इसका जो डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का या यूनिक सॉल्यूशन बात करें हम लोग, क्या हो जाएगा, x = 2 और y = 1। तो ये रहा दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन, किसके थ्रू, विलोपन के। ठीक है, तो आज के लिए बस। तो लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू।